हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका थाल एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपना एप्लीकेशन राइटिंग का टॉपिक है। और एप्लीकेशन का अपन दूसरा जो नाम है वो एक फॉर्मल लेटर भी दे सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ जो है वो ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन राइटिंग है, ये एप्लीकेशन आपके बाद अपने स्कूल के टीचर्स या मतलब प्रिंसिपल, डायरेक्टर, इनको ज़्यादा लिखने के लिए यूज़ करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन का यूज़ हम स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, इनको लिखने के लिए ज़्यादा करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन जो राइटिंग है वो अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको लगानी होती है डेट। जिस दिन आप इस एप्लीकेशन को लिख रहे हो उसकी डेट। उसके बाद में जिसको एप्लीकेशन लिखना है, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं हेडमास्टर को, तो यहाँ हम लिखेंगे द हेडमास्टर। जिस स्कूल के हेडमास्टर को लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ पर ये स्कूल जहाँ है उस जगह का नाम। इस तरीके से ये 3 पैराग्राफ 3 लाइन में ये कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट फिर हम जो करते हैं वो आता है आपका सब्जेक्ट, कि अपन इस एप्लीकेशन को किस लिए लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद में सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन में हम डियर सर या फिर मैम इनका यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारी जो है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन आती है। और लास्ट में आपको इस एप्लीकेशन को एंड करना होता है योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पे नेम और यहाँ पर आपकी क्लास, जिस क्लास के लिए आप इस एप्लीकेशन को लिख रहे हो, आप जिस क्लास में हो वहाँ पर ये क्लास आ जाती है। अब देखिए इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट यू आर a student of class 10th A. Write an application. Write an application to the principal of your school requesting him to exempt you from depositing fee till 5 Feb 2020। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज आपको कल्पना करनी है दैट यू आर ए स्टूडेंट, कि आप एक विद्यार्थी हो ऑफ क्लास 10th ए, क्लास 10th ए के। राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको। रिक्वेस्टिंग, उनसे प्रार्थना करनी है टू एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट यानी होता है छूट देना, यू फ्रॉम डिपोजिटिंग फी टिल 5 Feb 2020, की आपको फी यानी फीस, डिपॉजिट यानी जमा करवानी है 5 फरवरी तक। उसके लिए आपको एग्जम्पशन चाहिए, छूट चाहिए, इसलिए आपको इस लेटर को लिखना है। तो देखिए इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, तो आज हम लिख देते हैं 25 Feb 2020। उसके बाद में हम इस एप्लीकेशन को किसे लिख रहे हैं, आपको क्लियरली दिया हुआ है आपके स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे द प्रिंसिपल थार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालासर। ये हमारा जो रिसीवर है उसका एड्रेस हो गया। अब इसके बाद में हमें लिखना है इस एप्लीकेशन का सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे,
exemption from depositing fee till 5 Feb 2020। सब्जेक्ट आपने लिखा है एग्जामिशन, छूट चाहिए फ्रॉम डिपॉजिटिंग फी, फीस को जमा करवाने से, टिल 5 Feb 2020 की 5 फरवरी 2020 तक मैं इस फीस को जमा करवाऊंगा, तब तक मुझे एग्जामिशन चाहिए, छूट चाहिए। अब देखिए आगे हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में हम यहाँ लिखेंगे डियर सर, और इसके बाद में हमें लिखना है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। तो वो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं respectfully I beg to say that I am a student of 10th A। अपने यहाँ पे लिखा रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ में, आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th A, कि मैं 10th A का स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। माय फादर इज ए सर्विसमैन। अब देखिए इसके बाद में हमने लिखा माय फादर, मेरे जो पिताजी है, इज अ सर्विसमैन, वो सर्विसमैन यानी सेवा प्रदान करने वाले आदमी है, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में वो काम करते हैं। ही रिसीव्स हिज सैलरी ऑन 4th of every month। अब देखिए इसके बाद में हमने आगे क्या लिखा, ही रिसीव्स, वो प्राप्त करते हैं, हिज सैलरी, उनके वेतन को, ऑन 4th of every month की, प्रत्येक महीने की जो 4th यानी कि 4 तारीख है, उस तारीख को वो अपनी सैलरी जो है वो प्राप्त करते हैं। आई विल पे माई फी टिल 5 Feb 2020। अब देखिए आगे क्या लिखा, आई विल पे माई फी, मैं मेरी फीस को पे कर दूंगा, भुगतान कर दूंगा, टिल 5 Feb 2020, 5 फरवरी 2020 तक मैं जो है मेरी फीस का भुगतान कर दूंगा। प्लीज, अब आपको यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, प्लीज exempt me from depositing fee till 5 Feb 2020। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज कृपया, एग्जम्प्ट मी, जो छूट प्रदान कीजिए, फ्रॉम डिपॉजिटिंग फी, पैसे जमा करवाने से, फीस जमा करवाने से, टिल 5 Feb 2020 की 5 फरवरी 2020 तक मैं आपकी जो पेमेंट है वो कर दूंगा। अब देखिए यहाँ तक अपनी जो एप्लीकेशन है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, और अब हमें लिखना है थैंकिंग यू। पैराग्राफ को चेंज करके आप यहाँ पे लिखोगे थैंकिंग यू, और उसके बाद में एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली। यहाँ पे आप लिखोगे नेम, अगर आपको क्वेश्चन में नेम मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख दोगे। तो जिसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं रोहन, और कौन सी क्लास से है, 10th A, तो हम यहाँ लिख देंगे क्लास 10th A। इस तरीके से ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं सारे लोग, जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, और काफ़ी पीछे की क्लासेस से आप इसे लिखते हुए आ रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन है किसी भी टॉपिक पर लिखी जा सकती है। मान लीजिए कि आपको टीसी चाहिए, इसलिए हो गई, या फिर किसी अदर चीज़ के लिए कि आपको स्कूल से लीव चाहिए,
या फिर आप चाहते हो कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिले क्योंकि आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, पुअर फैमिली से संबंध रखते हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है एप्लीकेशन राइटिंग लिख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था एप्लीकेशन का, जिसके क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया था कि आपको 5 फरवरी तक फीस जमा करवाने की छूट दी जाए, उसके लिए आपको लिखनी है। तो इस तरीके से हमने इस एप्लीकेशन को लिखा। अब देखिए इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो आता है ईमेल राइटिंग का। तो देखिए अब पढ़ते हैं हम कि ईमेल किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है। ईमेल राइटिंग। अब देखिए ईमेल सारे लोग जानते हैं ईमेल क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एग्जाम में 10th क्लास में ये क्वेश्चन आता है जो कि 5 नंबर का आता है आपके, या आपको किसी भी एक टॉपिक पर ईमेल लिखना है। तो अब देखिए ईमेल लिखने का जो फॉर्मेट है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका यूज अपन क्यों करते हैं। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, हमें किसी को भी कोई सूचना प्रदान करनी होती थी तो हम पत्र का, लेटर का, एप्लीकेशन का यूज़ करते थे। लेकिन आधुनिक ज़माने में हम ईमेल का यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही जल्दी किसी भी इंसान के पास में जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हो पहुंच जाता है। तो देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से होता है। ईमेल जो है वो हमेशा आपको एक बॉक्स में लिखना होता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट, कंपोजिशन के जो भी टॉपिक होते हैं अगर आप उनमें फॉर्मेट का ध्यान रखते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपको आसानी से अच्छे नंबर गेन कर सकते हो अगर आप अपने फॉर्मेट को ध्यान रखते हो। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे और इस तरीके से हम इसमें 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है टू, सेकंड लाइन में आपको लिखना है सीसी, थर्ड लाइन में आपको लिखना है बीसीसी और फोर्थ में आपको लिखना है सब्जेक्ट। और इसके बाद में यहाँ से हमारा जो है वो टेक्स्ट शुरू होता है, यानी कि हमें जिस भी बारे में जो ईमेल लिखना है वो सारी चीज़ें हम फिर यहाँ पे लिखते हैं। पहले में टू, जिससे आप इस ईमेल को लिख रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पर आता है। दूसरा है आपका सीसी, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, यानी कि फोटोकॉपी एक तरीके से आप बोल सकते हो। और कार्बन कॉपी का देखिए हम यूज कहाँ पर करते हैं। कार्बन कॉपी वहाँ पर यूज होती है जब आप एक ही ईमेल को बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हो। और जो बीसीसी है, बीसीसी इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि आप अब जैसे सीसी है, इस सीसी में आपके पास में ऑप्शन है कि आप 100 लोगों को इस ईमेल को एक साथ लिख सकते हो, भेज सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, एक तो मेन इंसान को जिसे आपको भेजना है, उसी तरीके से यहाँ पे फिर वो सारे ईमेल एड्रेस आ जाते हैं कि यहाँ पर अगर आप 100 लोगों को भेज रहे हैं तो यहाँ आप 100 जनों के जो है ईमेल एड्रेस दे सकते हो। और उससे होगा क्या कि इन सब लोगों को ये पता चलेगा कि ये जो ईमेल है वो किस किस को भेजा गया है, अगर आप सीसी कॉलम में सबके एड्रेस दे रहे हो। अब देखिए बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका यूज हम कब करेंगे, जब हमें बहुत सारे लोगों को इस ईमेल को सेंड करना है लेकिन आप ये चाहते हो कि किसी को भी ये पता न चले कि और यह ईमेल किस किस को सेंड किया गया है, तब हम यूज करते हैं बीसीसी का। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। जिस तरीके से अपन एप्लीकेशन और लेटर में सब्जेक्ट लिखते हैं कि कौन सी चीज के लिए, कौन से विषय के लिए इस ईमेल को लिखा गया है। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है जिस व्यक्ति को इस ईमेल को भेजा गया है। अब मान लीजिए आपके पास में कोई भी ईमेल आया, 10 ईमेल आपके पास आए हुए हैं, तो जब आप 10 ईमेल को अलग अलग खोल के देखोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप उन्हीं 10 ईमेल के सब्जेक्ट को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ईमेल आपके लिए इम्पोर्टेंट है या कौन से ईमेल को किस लिए लिखा गया है। तो यह ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि आप एक ईमेल में सब्जेक्ट डालते हो ताकि अगले को देखते ही पता चल जाए इस ईमेल को किस कारण से लिखा गया है। इसके बाद में यहाँ हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, जैसे कि रेस्पेक्टेड सर, डियर सर या डियर मैम, इस तरीके से फिर कोमा लगा के हम हमारा जो कंटेंट है, जो इसमें लिखनी है चीज़ें, जो बातें इसमें लिखनी है वो सारी बातें यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए ईमेल जो है जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं
इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके अलग अलग एड्रेस होते हैं। जिस तरीके से किसी इंसान ने कोई सिम ली तो उस सिम का नंबर अलग होता है और वो नंबर की सिम किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल वाली कंपनियां हैं ये आपको एड्रेस अवेलेबल करवाती है, यानी कि आपकी एक आईडी बनी हुई होती है इस ईमेल के लिए और वो आईडी केवल आप ही की होती है, वैसी आईडीज किसी और के पास नहीं हो सकती। तो इस तरीके से ये एक स्पेशल एड्रेस हो जाता है, इसलिए आपको इस ईमेल वाले फॉर्मेट में कहीं पर भी सेंडर के एड्रेस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी से अपने आप दूसरों को पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है, किसने भेजा है। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं एड्रेस की कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम आता है जो व्यक्ति इस ईमेल को यूज कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए राम कुमार, इसकी ये ईमेल आईडी है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पर नेम होगा राम कुमार और उसके बाद में कोई भी अंकों में डिजिट आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर जैसे 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो, या फिर कैपिटल लेटर में ABC, मतलब इस तरीके से कोई भी जो एड्रेस है वो हो सकता है। तो जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले नाम लिख दिया राम कुमार, इसके बाद में हमें लिखनी है डिजिट, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 2 4 5 7। अब इसके बाद में क्या होता है, आपको लगाना होता है 8, इसे अपन 8 प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि इसका उच्चारण जो है वो 8 से होता है। और इसके बाद में हमको लिखना होता है ईमेल, जो मतलब जो भी कंपनी है जो इस मेल को प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि जीमेल भी है, याहू भी है, कि कौन सी एप्लीकेशन पे आपका ये बनी हुई है आईडी, उस हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं राम कुमार 24578 जीमेल। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक बिंदु लगाना होता है जिसे हम बोलते हैं डॉट, और फिर यहाँ पे आता है कॉम, जिसका फुल फॉर्म है कॉमर्स यानी कि व्यवसाय। तो इस तरीके से जो है वो आपका एक ईमेल का एड्रेस बनता है। पहले नेम आएगा, उसके बाद में 8, उसके बाद में जिस पर ये बना हुआ है उसका नाम, फिर डॉट लगा के आपको लिखना होता है कॉम। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में ये एड्रेस किस तरीके से दिया हुआ है, राम कुमार 2457@gmail.com। अब होता ये है कि हम जब भी किसी लाइन को शुरू करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि हम हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे फॉर्मेट में 2 के अंदर इस ईमेल एड्रेस को डालोगे तो आपको कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और उस एड्रेस में कैपिटल लेटर का यूज किया हुआ है तब आप उसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको हमेशा यहाँ पर स्मॉल लेटर का ही यूज करना है। अगर आप अपने तरीके से एक ईमेल एड्रेस बना रहे हो तो आपके लिए ये जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना कि आपको कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर लिखना है। और अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आप मतलब क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया हुआ है तब आपको उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब देखिए जब हम एक व्यक्ति को इस ईमेल को लिखते हैं तब तो हम यूज करते हैं 2 वाले कॉलम का, और बाकी ये जो 2 कॉलम है ये ब्लैंक रहते हैं, इनका कोई यूज नहीं होता है। और 10th क्लास में भी जो सीसी और बीसीसी वाले क्वेश्चंस हैं ये नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मेट में ये दोनों कॉलम बनाने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे जो हम अगर एक इंसान को ईमेल लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये दोनों ब्लैंक रहेंगे, खाली रहेंगे। लेकिन अगर आपको सीसी यानी कि 5 जनों को इसे देना है तो इस सीसी वाले कॉलम में आपको 5 जनों के एड्रेस डालने होंगे और 2 वाला कॉलम जो है वो खाली रहेगा। या फिर क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि आपको 5 जनों को ईमेल भेजना है और किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपने बाकी और किस किस को इस ईमेल को सेंड किया है, तब आप यहाँ पे जो है बीसीसी का यूज करोगे। 2 और सीसी वाला कॉलम पूरी तरीके से खाली रहेगा, इन 2 में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा जो एक ईमेल का फॉर्मेट है वो तैयार होता है। एकदम छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली है, बाकी एकदम ये सिंपल है। अब देखिए हम इसका एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल लेके।
यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इमेजिन दैट यू आर मॉनिटर ऑफ क्लास 10th A. Send an email to your principal for requesting him to arrange your extra classes for math and English. Give an appropriate reason. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इमेजिन, आपको कल्पना करनी है दैट यू आर मॉनिटर ऑफ क्लास 10th A, क्लास 10th A जो है वहाँ के आप मॉनिटर हो। सेंड एन ईमेल, आपको एक ईमेल भेजना है टू प्रिंसिपल को, फॉर रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है, अनुरोध करना है, टू अरेंज योर एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथ एंड इंग्लिश की, इन दो सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास जो है उनको अरेंज किया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। गिव एन एप्रोप्रिएट रीजन, एप्रोप्रिएट यानी होता है उचित। अब आपको इनकी एक्स्ट्रा क्लास क्यों चाहिए, इसके लिए आपको एक उचित कारण देते हुए फिर इस ईमेल को लिखना है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे हम। सबसे पहले आपको टेबल बनानी है, इसके बाद में हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हो जाएगा 2, दूसरा कॉलम हो जाएगा 6C यानी कार्बन कॉपी, तीसरा कॉलम हो गया BCC यानी ब्लाइंड कॉपी, एंड फोर्थ आपका हो गया सब्जेक्ट। और फिर यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया हुआ है कि आपको स्कूल के प्रिंसिपल को इस ईमेल को लिखना है, यानी कि हमारा जो CC और BCC वाला कॉलम है यह काम में नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपको ईमेल एड्रेस भी नहीं दिया हुआ है, तो हम ईमेल एड्रेस खुद का बना के फिर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं जगदीश सेवता 1238 gmail.com। इस तरीके से ये एक हमारी ईमेल आईडी क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, जहां हमने लिखा है जगदीश सेवता। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने इस S को कैपिटल नहीं लिखा है, 1238 gmail.com। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे इस एड्रेस को, जगदीश सेवता 1238 gmail.com। इस तरीके से ये आपका एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो दोनों कॉलम है वो आपको खाली रखना है। अब इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमें रिक्वेस्ट करनी है एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर अरेंजिंग extra class of English and Math। इस तरीके से ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हमने लिखा फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने के लिए ऑफ इंग्लिश एंड मैथ, मैथ और इंग्लिश की। अब यहाँ पे हमें लिखना है सैल्यूटेशन, तो हम लिखेंगे डियर सर, उसके बाद में कोमा लगा करके, जिस तरीके से हम एक एप्लीकेशन को लिखते हैं उन्हीं वर्डिंग्स का यूज करते हुए आपको इस ईमेल को लिखना है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टफुली
अब देखिए ये चीज़ पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ और अब भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक लाइन में आनी चाहिए और इधर वाली ये सारी चीज़ें एक लाइन में आनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने डियर सर यहाँ पे लिखा है फिर ये रिस्पेक्टफुली वहाँ जाके लिखोगे, इसी के बराबर में ये रिस्पेक्टफुली आना है। खाली आपको इस लाइन को खाली छोड़ना है, उसके बाद में नीचे इसके और इसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से that I am the monitor of class 10th A। यहाँ पे हमने लिख दिया रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ में आई बेग टू से मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th A, कि मैं क्लास 10th A का मॉनिटर हूँ। Our study suffered very much in English and math due to the late joining of teachers। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अवर स्टडी हमारा जो अध्ययन है, सफर्ड यानी होता है नुकसान पहुंचना, पीड़ा पहुंचना, लेकिन यहाँ पे रहेगा नुकसान पहुंचना। हमारे अध्ययन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है इन इंग्लिश एंड मैथ, मैथ और इंग्लिश में, ड्यू टू द लेट ज्वाइनिंग ऑफ टीचर्स। ड्यू यानी होता है कारण होना, कि इन सब्जेक्ट के जो टीचर है उन्होंने ज्वाइन लेट किया था, इस स्कूल में लेट आए थे, इस वजह से हमारी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। फिर आगे हम लिखेंगे देयर वाज ए स्ट्राइक ऑफ टीचर्स ऑल्सो। अब यहाँ पे हमने लिखा है देयर वाज ए स्ट्राइक ऑफ टीचर्स ऑल्सो। स्ट्राइक यानी होता है हड़ताल, और अभी मतलब एक स्ट्राइक हड़ताल भी हुई थी टीचर्स की, उस वजह से भी हमारी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा है। फिर यहाँ हम पैराग्राफ को चेंज करके लिखेंगे काइंडली अरेंज द extra classes for these two subjects as soon as possible। अब यहाँ हमने लिख दिया लाइन चेंज करते हुए काइंडली कृपया अरेंज द एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था करवाइए फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स, इन दो विषयों के लिए, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब देखिए इसके बाद में हम जस्ट नीचे यहाँ पे लिखेंगे थैंकिंग यू। आपको यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लिखना है बिना कोई लाइन का गैप छोड़े हुए, और इस थैंकिंग यू के बाद में आपको एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे आपको नाम लिखना है आपका। अब आपको कोई नाम नहीं दिया हुआ, नाम दिया हुआ है आपको, सॉरी इस क्वेश्चन में आपको नाम नहीं दिया हुआ है कि किसका नाम लिखना है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख दो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया महेश। और आपको ये बोला हुआ है कि आपको अपने आप को मॉनिटर मानना है 10th क्लास का, तो यहाँ हम लिख देंगे मॉनिटर, ब्रैकेट में लिख दो 10th A। इस तरीके से फिर आपको जो लास्ट बॉक्स है उसको यहाँ पर क्लोज कर देना है। यहाँ आपका थैंकिंग यू आ जाएगा, थैंकिंग यू के नीचे नाम आ जाएगा। आपको योर्स ओबीडेंटली, योर फेथफुली, योर सिंसियरली सारे वर्ड्स का यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम आएगा और नाम के बाद में जो इस लेटर को लिख रहा है उसका जो भी डेजिग्नेशन यानी कि वो मॉनिटर है तो मॉनिटर आ जाएगा, या फिर किसी क्लास का स्टूडेंट है तो केवल उस क्लास का नंबर आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा एक जो फॉर्मेट है वो अपना ईमेल राइटिंग का होता है।